हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास स्टडी विद दिलशाद सर। आज हम क्लास 11 की मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट से एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कवर कर लिया था टिल एंड। आज हम उसके आगे सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि हम हर एक्सरसाइज के शुरू से पहले कुछ बेसिक्स समझते हैं, आज भी कंटिन्यू करते हैं बेसिक के साथ। तो एक्सरसाइज 1.3 जो बेस्ड है वो हमारा उप समुच्चय पर बेस है और पावर सेट्स के ऊपर है। तो एक एक करके समझते चलते हैं। सबसे पहला हमारा आता है सबसेट यानी उप समुच्चय। अब भाई सबसेट्स क्या होते हैं, उप समुच्चय क्या है? जैसे लोगों के नाम होते हैं और एक उपनाम भी आ जाता है, लाइक कि किसी का नाम कहीं घर पे महेंद्र है तो उनका नाम घर पे माही कह दिया जाता है। तो वैसे यहाँ पर हम समझते हैं कि भाई है तो सेट्स का ही पार्ट, लेकिन कुछ डिफरेंस होगा तभी तो नाम भी अलग मिल गया भाई। तो हम देखते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय के लिए एक बेसिक सा फार्मूला हम इसमें लगाते हैं कि अगर हमें किसी का सबसेट निकालना है तो वहाँ पर फार्मूला यूज़ कर लिया जाता है 2 टू पावर n। 2 टू पावर n यहाँ पर है नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं सेट्स में, वो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई सेट हम लिखते हैं, कोशिश करते हैं एक सेट लिखने की। तो हम लिख लेते हैं कि कोई सेट A है जिसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, मान लीजिए 1, 2 एंड 3। अब इसका हमें क्या करना है, सबसेट बनाना है। अब सबसेट बनाने के लिए क्या करते हैं, तो देखते हैं इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि उप समुच्चय जो होता है वो समुच्चय का ही एक हिस्सा होता है। यानी कैसे लिखेंगे, सपोज करते हैं इसके सबसेट्स को लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखा तो भाई 1 आ गया, फिर क्या आ गया, लिख सकते हैं नेक्स्ट 2, और फिर क्या लिख सकते हैं 3। कोशिश करते हैं कि रिपीट ना हो लेकिन एक जैसा ही होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या आ गया 1, 2 बन सकता है एक, फिर एक बन सकता है 2, 3 समझिए, फिर एक बन सकता है 1, 3। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर कि 1, 2 है तो एक 2, 1 भी बन जाना चाहिए। नहीं, हमने प्रीवियस वीडियोस में इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि सेट्स कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। सेट्स जो हैं वो किसी भी क्रम में लिखे जा सकते हैं। तो अगर 1, 2 लिखा है या 2, 1 लिखा है तो इसका मतलब दोनों का सेम ही है ना, दोनों एक ही सेट में काउंट हो गए, ना कि अलग अलग। तो ये इसके अलावा कोई और भी आगे पीछे करके लिखेंगे तो रिपीट हो जाएगा, 1, 3, 3, 1 तो सेम ही होगा। अब सबसेट्स में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसेट लिखते वक्त जो सेट है वो भी आता है और एक जो आता है वो आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी रिक्त, या हम कह सकते हैं ब्लैंक। तो यहाँ पर या तो हम खाली बना दें या हम एम्प्टी सेट के लिए यूज़ करते थे फाई का सिंबल, है ना। तो यहाँ पर एक सेट ये भी होगा जो कि एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को याद है ऐसे भी समझाया गया था कि इस तरीके से भी सिंबल बना के हम छोड़ सकते हैं, वो एम्प्टी सेट हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पर काउंट करते हैं कितने बन गए भाई। सबसेट हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 है ना। अब काउंट करते हैं जो फार्मूला मैंने बताया था कि भाई फार्मूला क्या यूज़ करना है, 2 टू पावर n यूज़ करना है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स यहाँ पर है 1, 2, 3। तो 2 टू पावर क्या लिख देंगे 3। तो 2 टू पावर 3 जानते हैं कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, 2 टू 4, 2 = 8। तो कितने सबसेट बनने चाहिए थे, 8 बनने चाहिए थे। 8 हमारे आ भी रहे हैं, 4 ऊपर लिखे गए हैं, 4 नीचे लिखे गए। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है जिससे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा इस फार्मूले के द्वारा कि क्या हमारे कंप्लीट सेट बन चुके हैं या नहीं। ये तो एक 3 यूनिट का हमने लिया, हो सकता है 4 यूनिट हो सकता है 2 ही यूनिट हो तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये तो हो गया उप समुच्चय, शायद बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे आप। फिर आता है घात समुच्चय जिसको हम कहते हैं पावर सेट। घात समुच्चय यानी पावर सेट। अब भाई ये पावर सेट क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। गर्मी काफ़ी हो रखी है। तो पावर सेट क्या है देखेंगे। पावर सेट को अगर डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी सेट के जितने भी सबसेट हैं उनका कलेक्शन कर दिया जाए। भैया ये सेट है, इसके पूरे सबसेट हैं,
इन भाई साहब को कलेक्ट कर दें पूरा, बन गया हमारा पावर सेट। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा करके। मान लीजिए कोई सेट है ए और वो उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1,2। अब आप जानते हैं इसके सबसेट कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे? तो एक में तो 1 ही आएगा भाई, ये ध्यान रखेंगे। सेट है तो ब्रैकेट ज़रूर यूज़ करना है। फिर देखेंगे 2, फिर क्या बनेगा 1,2 बनेगा, और एक तो आप जानते हो जो सब में आना ही आना है वो है 5। ये तो एक जैसा ही रहेगा भाई, ये तो जो क्वेश्चन है वो रिपीट करेंगे। अब हम देखते हैं तो फार्मूला भी लगा के देख लेते हैं। 2 टू पावर n कितने एलिमेंट हैं? 2 हैं, तो 2 टू पावर n का मतलब 2 टू पावर 2 यानी 2 टू 4, 4 सेट बनने चाहिए। बन गए 4 सेट हमारे। अब इसको पावर सेट में लिखना है। पावर सेट में क्या बताया गया अभी कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, यानी किसी समुच्चय के कुल उप समुच्चयों का समय, किसी समुच्चय के कुल उप समुच्चयों का संग्रह। किसी समुच्चय, ये समुच्चय के कुल उप समुच्चय ये सारे का संग्रह एक साथ अगर हम इकट्ठा करके लिख दें तो वो हमारा पावर सेट बन जाएगा। जैसे ये एक समुच्चय के कुल उप समुच्चय, ठीक है। अब इसका संग्रह कैसे करते हैं? सपोज करते हैं भाई सेट हमारा क्या था, a इक्वल्स टू 1,2। अब इसको पावर सेट में लिखना है तो कैसे लिखना चाहेंगे हम? एक कर्ली ब्रैकेट बड़ा सा यूज़ कर लीजिए और फिर जितने आ रहे हैं वो हम लिख लेते हैं इनटू द ब्रैकेट फॉर्म में ही। तो 1 फिर 2 है और फिर क्या है 1,2 एक ही ब्रैकेट में, और ये 5। तो ये जो आपका बना, ये आपका क्या बन गया? पावर सेट। क्या बन गया? पावर सेट। तो अगला जो सेट है वो हमारा है सार्वत्रिक समुच्चय, यानी यूनिवर्सल सेट। अब ये कौन सा सेट है भाई, इसके बारे में समझते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? जैसे आपने एक रिमोट देखा भाई, यूनिवर्सल रिमोट आता है टीवी वगैरह के लिए, जिसमें भाई एक ही रिमोट है जो किसी भी ब्रांड की टीवी में काम कर जाता है। तो वैसे समझ लो भाई ये सबका क्या है, एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। मतलब क्या है कि अगर कोई सेट दिया है, जैसे a इज इक्वल टू है 1,2 दिया है, b इक्वल्स टू दिया हुआ है 1,2, 3, 4। तो एक सेट a है, एक सेट b है। अब सेट a सेट b थोड़ा सा अलग है। अगर हम देखें तो देखेंगे तो ये इसका सबसेट बन सकता है, लेकिन हमें बात करनी है यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एक जो सेट आ गया वो आ गया ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब क्या है कि इस सेट में ये वाले भी आ गए और ये वाले भी आ गए। जो गिवन जो सेट दिए हुए हैं उन दोनों के जो भी अवयव हैं वो इसमें आ जा रहे हैं इस सेट में, तो ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो इन्हीं 3 प्रकार के सेट के बेसिक के बारे में हम समझते हैं और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्वेश्चंस को राइट डाउन करता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन लिख लिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक एक सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे ये सबसेट का सिंबल है, नॉट सबसेट का, यानी अगर ये इसका सबसेट होगा तो सबसेट का सिंबल लगाएंगे, अदरवाइज क्रॉस करके लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है 2, 3, 4 और दूसरे सेट में दिया 1, 2, 3, 4, 5। तो यानी सही सी बात है कि होना क्या चाहिए, अगर ये है और ये B है तो A जो होना चाहिए वो B का एक सबसेट होना चाहिए। तो देखते हैं क्या इसमें सारे एलिमेंट, अगर हम इसका सबसेट अगर बनाना चाहें तो एक में 1 आ जाएगा, थोड़ा मैं जल्दी लिखता हूँ, फिर समझिए, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो बनाएंगे तो एक में 2, 3, 4 आएगा, है ना, एक सबसेट इसका ये बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सबसेट है, ठीक है। फिर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है A, B एंड C, और यहाँ पर दिया है B, C, D। किसी भी तरीके से B, C, D का अगर हम बनाना चाहें तो क्या होगा, इसका सबसेट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि एलिमेंट यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इज नॉट सबसेट, ठीक है।
देखेंगे सबसेट के बारे में लेफ्ट और राइट साइड भी बनता है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए कि राइट साइड जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे हमने समझाया था 1, 2, 3 करके, अगर ये एक सेट है और इसके सबसेट बनाने की कोशिश किया जाए, ध्यान से देखिएगा, तो जो 1 होगा 1 भी एक सबसेट होगा किसका, ए का। चाहे ए लिखें या हम ए की जगह पर 1, 2, 3 ए लिखें, चाहे सेट में लिखें 1, 2, 3। समझ पा रहा है। फिर हम लिखेंगे 2 भी, मैं पूरा लिखता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 2, 3, फिर 3 भी, 3 इज़ अ सबसेट ऑफ 1, 2, 3। चाहो तो भाई सिंबल सबसेट वाला लगा देते हैं, ठीक है। फिर अगला हम बनाना चाहें, दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे 1, 2 एक बनेगा, ये भी एक सबसेट होगा किसका, 1, 2, 3 का। फिर क्या बन जाएगा 2, 3, ये भी 1, 2, 3 का एक सबसेट होगा, ठीक है। तो आपने देखा फिर एक 1, 3 बनेगा। फार्मूला याद ही आपको, 2 टू पावर n होता है, 3 है तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 बनने चाहिए। तो भाई 3 3 6 तो हो ही गए, एक तो यही पूरा आएगा और एक क्या होता है, हाँ बिल्कुल एक 5 आ जाएगा यानी 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3 सबसेट ऑफ 1, 2, 3। यानी यहाँ पर देखा जाए तो एक हिसाब से दोनों साइड्स क्या हो गई, अप्रॉक्स, ठीक है। यानी यहाँ पर दोनों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम बात करें तो हर एक में अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड राइट साइड को अगर आप कंपैरिजन करें सिर्फ इस वाले को छोड़ करके, क्योंकि दोनों में इक्विवेलेंट वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो बाकी सब में क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड छोटा है, राइट हैंड साइड बड़ा है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये ध्यान रखते हो सबसेट कब कहलाएगा, ये सिंबल ज़रूरी है भाई, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसेट अगर एक 1 दिया है और 1, 2, 3 इधर दिया हो तो दैट मीन्स 1 इसका एक सबसेट हो जाएगा। यानी छोटी वैल्यू होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, छोटी होती है या उसके बराबर होती है, और इसमें मैच होनी चाहिए। यहाँ पर आपने देखा 3 एलिमेंट, लेकिन भाई यहाँ A B C है, यहाँ B C D है, B और C तो मैच कर गया, A मैच नहीं किया, इसमें D लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका सबसेट नहीं है। शायद कुछ ज़्यादा डिटेलिंग हो गई, स्पीड अप करते हुए चलते हैं, थोड़ा तेज समझते हैं। एक्सिस सच दैट एक्स, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी और एक्सिस सच दैट एक्स आपके विद्यालय का विद्यार्थी है। तो भाई राइट हैंड मतलब ये जो आएगा, जो बच्चा कक्षा 11 में है वो होगा तो विद्यालय में है ना। ग्रुप ऑफ जितने भी बच्चे हैं हमारे कलेक्ट किए जाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसी का तो एक होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सबसेट है। फिर अगला देखते हैं, चौथा, एक्सिस सच दैट एक्स समतल में स्थित एक वृत्त है, यानी एक प्लेन में एक कोई सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक्सिस सच दैट एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी कि भाई इसकी जो है 1 यूनिट एक रेडियस दे दी गई, 1 यूनिट। अब ये जो वृत्त है हमारा, ये 1 यूनिट का भी हो सकता है, 2 यूनिट, 4 यूनिट, है ना। मतलब जब तक समझिए इस बात को कि भाई ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, मतलब किसी भी यूनिट का हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका एक सबसेट नहीं हो पाएगा, डेफिनेट नहीं है यहाँ पे। फिर क्या, एक्सिस सच दैट एक्स समतल, एक्सिस सच दैट एक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ा है भाई। वर्गीकृत करें तो कोणों के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। तो एक क्या है, त्रिभुज है, और एक्सिस सच दैट एक्स समतल में स्थित एक आयत है। तो भाई त्रिभुज और आयत का तो भाई यहाँ पर दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एक सबसेट नहीं है। फिर अगला देखते हैं, एक्सिस सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और यहाँ एक्सिस सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज हम जानते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, और एक्सिस सच दैट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब भाई समबाहु त्रिभुज भी तो एक त्रिभुज ही होता है, तो यानी ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक सबसेट होगा। फिर अगला क्या है, एक्सिस सच दैट एक्स एक समप्राकृतिक संख्या,
समप्राकृतिक संख्या क्या है, और कह रहा है x इज सच दैट x एक पूर्णांक है। तो देखते हैं, तो x इज सच दैट x एक समप्राकृतिक संख्या, समप्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नेचुरल नंबर, ठीक है। और फिर क्या है, x इज सच दैट एक पूर्णांक, पूर्णांक में भाई 0 के ठीक है, राइट साइड में आपके पॉजिटिव, ठीक है, और लेफ्ट साइड में आपके क्या आ जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो आप देखें तो ये सारे इसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे, वही जो भी समझाया था मैंने, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, भाई ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक सबसेट है। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन भी लिख लिया है। सेकंड क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो सत्य असत्य में देखेंगे, यहाँ पर लिया हुआ है कि पहले क्वेश्चन में सेट दिया हुआ है a, b इज नॉट सबसेट ऑफ b, c, a, यानी यहाँ पर ये इसका सबसेट हो जाता। जैसे अगर हम देखें तो ये a और b इसमें प्रेजेंट है, ये इसका एक सबसेट है, इसमें इंक्लूड हो रहा है, और यहाँ पर नॉट सबसेट लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसका सबसेट बनाएंगे तो एक a आएगा, एक में b, एक में c, फिर a b, b c, c a, ये हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये क्या है, इसका सबसेट दिया हुआ है, और यहाँ पर सिंबल जो लगा है नॉट सबसेट का लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, a एंड एक सेट में क्या दिया हुआ है a, e, ठीक है। फिर दिया हुआ है इज अ सेट ऑफ, किसका सेट है भाई, x इज सच दैट है अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर क्या होते हैं भाई, ए, ई, आई, ओ और यू। अगर इसको हम सेट के रूप में मान लीजिए, कोई सेट के रूप में बनाना चाहें तो ये सेट आ जाएगा। अब आप देखें तो ए भी है ई भी, दोनों में प्रेजेंट है ना यहाँ पे, तो ये इसका क्या है, एक सबसेट है। मैंने बताया था कि भाई राइट हैंड साइड में होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड का जो भी पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, और ये बड़ा होता ही है, ये इक्वल होगा या इसके बराबर होगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। फिर देखते हैं थर्ड वन, 1, 2, 3, और फिर क्या दिया हुआ है, इज सबसेट ऑफ 1, 3, 5। अब भाई यहाँ देखिए 1 है, 2 है, 3, 1, 3 तो बन गया, लेकिन 5 का यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। बहुत ही ईजी सा है इस क्वेश्चन। फिर फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए इज सबसेट ऑफ a, b, c। तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर इसका ये सबसेट होगा, एक एक एलिमेंट भी हम लिखते हैं भाई अवयव को a, b एंड c, है ना, इन ब्रैकेट में हम लिखते हुए चलेंगे। तो यानी ये इसका क्या है, एक सबसेट है, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन इरेज हो गया है, मैं सही से लिख लेता हूँ। तो कि फिर क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सेट का सिंबल ये है, माफ़ कीजिए, सबसेट का, और नॉट सबसेट का ये सिंबल दिया हुआ है। ये सिंबल शायद आपको याद होगा, एक्सरसाइज 1.2 में हमने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, है ना, याद आया आपको। तो बिलोंग्स टू जब होगा तो बिलोंग्स टू से पहले ब्रैकेट यूज़ नहीं होगा, ब्रैकेट यूज़ होगा तो सेट आ जाएगा। जैसे हम 2 बिलोंग्स टू एक सेट हम ले सकते हैं, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे तो ये चल सकता है, लेकिन अगर ये ब्रैकेट लगा देंगे तो लिखने का तरीका ही गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे x इज सच दैट x 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, और 6 से कम प्राकृत संख्या आप जानते हो कि भाई 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, और x इज सच दैट एक प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित करती है। अब इसमें देखते हैं 36 किससे विभाजित हो सकता है, 2 से, है ना, और फिर 3 से भी और 4 से भी। तो यहाँ पर हम देखेंगे x इज सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, और x इज सच दैट एक प्राकृत संख्या जो 36 को विभाजित करती है। तो यानी ये जो चीज़ दी हुई है इसमें आ रही है, 2, 3, 4 के सेट अगर हम बनाएंगे तो 36 को विभाजित कर देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। मान लीजिए कि a बराबर दिया हुआ है 1, 2, और फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ दिया हुआ है 3, 4। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा, भाई ये देखेंगे, ये भी इसका ही एक एलिमेंट है ना। तो क्वेश्चन को हम थोड़ा एक दोबारा से लिख लेते हैं ऐसे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1, 2, इसको k ले लेते हैं, ठीक है। अब आप समझ पाए गए होंगे कि भाई k किसे कहेंगे, यानी k जो होगा वो स्टैंड्स फॉर होगा
ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 3,4, ठीक है। ये इसका एक एलिमेंट ही है। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसे बना दिए जाते हैं ताकि पता चल पाए आप कितने शार्प माइंड है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे देखते हैं क्वेश्चंस को। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। वही चीज़ है, सत्य सत्य करते हुए चलते हैं, तो हम पूरा क्लैरिफाई करते हैं ट्रू और फॉल्स में, और बताना वही है जो फॉल्स है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला दिया हुआ है 3,4 इस सेट ऑफ ए, मैंने समझाया था। ए का मतलब ये पूरा समझना है कि आप चाहते हैं तो ये पूरा लिख सकते हैं, तो ए में ये पूरे आते हैं, ए में ये पूरे आते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो इसकी जगह पर मैंने माना है के, है ना, तो के इज सबसेट ऑफ ए। अब आपने सबसेट में हमने पढ़ा है कि भाई सबसेट में ब्रैकेट आना चाहिए, और हमने जब मान के लिखा तो ब्रैकेट तो आया नहीं यहाँ पे, है ना, ब्रैकेट तो इस पूरी वैल्यू पे आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ये कोई सेट नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ये इस सेट का एक एलिमेंट है, इस सेट का एक एलिमेंट है, ना कि एक कोई सेट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर सेकंड देखते हैं 3,4 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर सेट का सबसेट का सिंबल नहीं दिया हुआ, सिंबल दिया हुआ बिलोंग्स टू का। अब बिलोंग्स टू में तो देखेंगे भाई ये इसका अवयव है, इसके अंदर दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, ये बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छे से पहला और तीसरा समझ लेंगे तो कन्फ्यूजन ही नहीं रह जानी है। मैंने इसको माना हुआ है क्या, के। अब इसको मैं इसकी जगह के अगर पुट करूं तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो ब्रैकेट के अंदर 3,4 है, इसको के लिखा, और बाकी जो ब्रेसेट लगे वो लगाएंगे ही लगाएंगे, इज सबसेट ऑफ ए। अब आप देखोगे तो ये सबसेट बन गया ना, क्योंकि सबसेट का भाई ब्रैकेट जरूर यूज़ होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक सबसेट है, तो इसको हम रखेंगे इन ट्रू, ठीक है। तो पहले और तीसरे को ध्यान से देखेंगे तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, क्यों सर यहाँ सबसेट हुआ और क्यों यहाँ सबसेट हो गया, यहाँ सबसेट नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने देखा चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो फोर्थ वन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 है इसमें, ए की पूरी सेट में, हाँ 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है भाई, ये ट्रू है। फिर क्या है, 1 इज सबसेट ऑफ ए। फिर वही चीज़ ध्यान से देखें, सबसेट कब होगा, जब ब्रैकेट यूज़ हो जाएगा, है ना। यहाँ ब्रैकेट यूज़ नहीं हो रहा है ना, ब्रैकेट होता अगर इस तरीके से दिया होता, है ना। अब भाई मतलब फ़िलहाल अगर ब्रैकेट होता भी तो बिलोंग्स करते हैं यहाँ पर कि इसका एक सबसेट बन जाता। ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1,2,5 बिलोंग्स टू ए। अच्छा, अब इसमें देखेंगे 1, 2, अगर हम इसका सबसेट बनाना शुरू करें, थोड़ी जगह देते हैं यहाँ पर, 1 है, 2 और फिर ब्रैकेट के अंदर 3,4 फिर 5 और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो दिया हुआ है 1,2,5 है ना, बिलोंग्स टू, माफ़ कीजिए, सबसेट ऑफ ए, यानी ये इसका एक सबसेट है। अच्छा, अगर सबसेट है तो हम देखते हैं इसके एलिमेंट है 1,2,5, इसको छोड़ भी सकते हैं, है ना। अगर इसको के मानना है तो के को हम क्या करें, लेफ्ट आउट कर सकते हैं श्योरली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये ट्रू है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन दिया हुआ है 1,2,5 बिलोंग्स टू ए। अच्छा, अब बिलोंग्स टू में जैसे मैंने कहा कि सेट है तो ये होना चाहिए सबसेट, मतलब ठीक है, एक सेट की सीरीज़ बनेगी, इसका सबसेट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट होना चाहिए, और बिलोंग्स टू में ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में हमने समझाया आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स, ठीक है। 7वां हो गया भाई। अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। फिर दिया 1,2,3 बिलोंग्स टू ए। देखते हैं 1,2। अच्छा, जो सीरीज़ हमारी बनी वो अब ये बनी, माफ़ कीजिए, जो हमारा सेट यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है वो हो रहा है 1,2 और k,5। 3 तो इसका एक, इस k के लिए एक एलिमेंट है, अवयव है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि कह रहे हैं सर यहाँ 3 है, 3 और 4 जो है बेटा वो k की एक यूनिट के रूप में हो गई, ठीक है। यहाँ पर कोई अवयव माना गया के रूप में दिया होता तो ये क्या होता, हमारा ट्रू हो जाता। फिर हम देखते हैं 9th क्वेश्चन दिया हुआ है 5 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू कब यूज़ किया जाता है, किसी एलिमेंट के लिए। आपने पढ़ा है कि 5 जो है, 5 यूज़ किया जाता है एम्प्टी सेट के लिए। एम्प्टी सेट का ये सिंबल होता है ना बेटा, रिक्त समुच्चय जो होता है, तो हम 5 की जगह तो ये भी लिख सकते हैं ऐसे,
बिलोंग्स टू ए। अब जब ये सेट हो गया, एम्प्टी सेट ही है, सेट हो गया, तो सेट के साथ बिलोंग्स का सिंबल नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर हम आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे यहाँ पर 5 दिया हुआ है इनटू ब्रैकेट, है ना। ये दोनों क्वेश्चन शायद मैंने रिपीट कर दिए हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ जो है वो ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 जो है इस सबसेट ऑफ ए। अभी मैंने समझा 5 को हम समझ सकते हैं क्या है कि ये क्या है, एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए। अब सेट के साथ तो ये सिंबल आएगा ही आएगा, तो दैट मीन्स ये क्या है, ट्रू है। वही चीज़ यहाँ देखेंगे, अब 5 है, 2 डबल ब्रैकेट तो यूज़ होगा नहीं, है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, ये फॉल्स आ गया। तो हमने कवर कर लिया है कुछ बेसिक के साथ क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जो भी आपको कन्फ्यूजन है, जैसे पहले बताएगा उन्हीं तरीक़ों से आप उसे क्लेरिफाई कर सकते हैं।